हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, सीआरपीएफ की मैं कहूंगा भारी भरकम वैकेंसीज, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सीआईएसएफ, बीएसएफ या और भी इनमें जो एसएसबी वगैरह होती है या आईटीबीपी होती है, इन सब में हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा विभाग कौन सा है? तो मैं कहूंगा कि वो सीआरपीएफ है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है जवानों की। और जहां जवान सबसे ज्यादा होंगे, यानी जहां जीडी जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल्स ज्यादा होंगे या जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां जाहिर सी बात है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले और एएसआई स्टेनो वालों, उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। हमने सीआईएसएफ में भी देखी है भर्ती, हमने बीएसएफ में भी देखी, और ये हाल फिलहाल में निकली भी है। और बच्चों, उनमें इतनी वैकेंसीज नहीं थी, इनमें उनसे जस्ट डबल वैकेंसीज हैं। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों की वैकेंसीज एक साल ही आई हैं, यानी 2022 में तीनों की वैकेंसीज आ गई। और नहीं तो ये 3-3 4-4 साल में वैकेंसीज देखने को मिलती है। ठीक है। और बेटा, जैसे आप सीएचएसएल की तैयारी करते हैं या आप और किसी क्लर्क लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सबसे इसमें बहुत आसान कंपटीशन इसलिए है क्योंकि सीएचएसएल में जाते हैं 40 लाख फॉर्म, और वही सब कुछ सिलेबस है। सीएचएसएल में जाएंगे 40 लाख फॉर्म, और इसमें कितने फॉर्म जाते हैं? 4 लाख 5 लाख। अब आप सोचिए, सीएचएसएल में मान लिया कि 4500 वैकेंसीज हैं, इसमें 1400 वैकेंसीज हैं, पर देखो ना बेटा, फॉर्म कितने कम हैं। वहां 40 लाख और यहां 4 लाख, 10% फॉर्म है। 4 लाख बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे फॉर्म। ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 1300 कुछ पद आए हैं टोटल। इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी बात बता रहा हूं। बेटा देखिए, सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल की आई, बीएसएफ के की आई, लेकिन उनकी अभी एग्जाम डेट नहीं पता है क्लियरली। इसमें सबसे खास बात क्या है कि एग्जाम भी दे दिया कि आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम है। ये बड़ी बात है कि यार इतने कम टाइम में तैयारी करनी है आपको। तो ये अगर आप पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं या किसी और की कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप नंबर डाल देंगे, चाहे आपने टाइपिंग करी हो या नहीं करी हो। वही टाइपिंग, वही स्पीड, सब कुछ चाहिए जो सीएचएसएल वगैरह में चाहिए होता है। ठीक है। अगर आप वहां के भी एस्पायरेंट सीएचएसएल वाले भी, तो इस पेपर को, इस फॉर्म को जरूर डाल देना। यहां भी आपका सिलेक्शन उसी तैयारी से हो जाएगा आपकी। ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूं कि 4 जनवरी से 25 जनवरी तक ये फॉर्म की डेट है। आप एक बार नोट कर लेंगे इसको कि बेटा 4 जनवरी से फॉर्म आ रहे हैं, अभी फॉर्म नहीं आए हैं। 4 जनवरी नए साल में फॉर्म आ रहे हैं, और ये 25 जनवरी लास्ट डेट है। 20-21 दिन फॉर्म चलेंगे बस, क्योंकि इन्हें जल्दी है इस भर्ती को पूरा करने की। सीआरपीएफ में अर्जेंट नीड है बीएसएफ, सॉरी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वालों की। इनका काम क्या होता है? वर्क प्रोफाइल बहुत शानदार है, देखकर खुश हो जाओगे जानकर ये बात कि देखिए, वैसे तो ये हेडक्वार्टर्स या बड़ी बड़ी जगह है जहां इनकी कंपनी या बटालियन होती है, वहीं वहीं होते हैं ये। ठीक है। और इनकी बड़ी पूछ होती है बाबुओं की। जितने भी सिपाही है सब सर सर कह के ही आपसे बहुत बढ़िया से काम करवाएंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करके। और आपसे सब लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है। जो इस सीट पे बैठा है क्लर्क वाली जॉब के लिए बता रहा हूं मैं, ये बहुत शानदार जॉब है। उनकी सैलरी वगैरह, उनकी छुट्टी वगैरह, उनका रिकॉर्ड सारा मेंटेन आप ही लोग करते हैं। यानी आपकी कंप्यूटर पे बैठने वाली जॉब है ये। मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि यहां पर 25 जनवरी लास्ट डेट है और 15 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसका? यार एग्जाम का एडमिट कार्ड की भी डेट दे रखी है, बताओ कितनी जल्दी है इन्हें। और 22 से 28 फरवरी को एग्जाम है। देख लीजिए, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। ये वही टेस्ट है जिसकी आप तैयारी करते हो। इसके बाद तो कुछ नहीं है इसमें, वो दिखा देता हूं क्या कुछ है। ठीक है। आगे देखिए, भर्ती होने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं। सीबीटी या सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी रिटन एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या है? टाइपिंग। और ये स्किल क्यों लिखा है फिर? क्योंकि शॉर्ट हैंड भी है जो एएसआई के लिए भरेंगे, उनके लिए शॉर्ट हैंड है 80 वर्ड वाली। और वो 80 वाली ज्यादा तगड़ी नहीं है, 100 वाली ज्यादा तगड़ी होती है। तो वो भी अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो वो कर लेते हैं, पर जिन्होंने की नहीं है वो कोशिश भी ना करें शॉर्ट हैंड की, क्योंकि 1 साल लगता है इसको सीखने में। टाइपिंग सीखने में आपको 2 महीने लगते हैं, इस जैसे टाइपिंग जितनी आसान इसने मांगी है।
एरर का जो मैं कॉन्सेप्ट देख के मजा आ गया यार, 5% गलतियां माफ है। 400 वर्ड दबवाएंगे, सोचो 5% उसका कितना होता है, तो 400 का 5% अगर मैं देखूं 20 गलतियां माफ सिर्फ 400 में, और 800 वर्ड दबवाएंगे तो आपकी 40 गलतियां माफ। तो यहां माफ ही है, और सिर्फ काटेंगे क्या, 10 वर्ड टोटल। अगर आपने इतनी गलतियां भी कर दी तो रेंडमली सिर्फ 10 वर्ड काटेंगे। तो ये रूल है जो बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। तो टाइपिंग बहुत आसान है, मैं कहूंगा एसएससी से भी आसान है, सबसे आसान एसएससी की होती है, उससे भी आसान यहाँ रूल दिया है। तो टाइपिंग आप जान लीजिएगा कि भैया इसमें पहला स्टेप ये है, दूसरा टाइपिंग जो अभी दे रखा है, इनको ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में किया भी है बीएसएफ में, ठीक है। ये पीएसटी ऊपर करवा सकते हैं, सबसे ऊपर भी करवा सकते हैं, पर अब तो ये एग्जाम डेट क्लियर है, इसलिए सबसे ऊपर ये नहीं होगा, पर वहां किया गया था ऐसा, अभी हाल फिलहाल में कौन सी में, बीएसएफ में हुआ है, ठीक है। दिया ये था पहले, करवा दिया ये, पर वहां डेट नहीं थी फिक्स, यहां डेट है। तो बच्चों सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड पहले एग्जाम है, दूसरे पर टाइपिंग है, तीसरे पर पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें रनिंग नहीं है, सिर्फ हाइट है और चेस्ट है। लड़कियों की चेस्ट भी नहीं है, सिर्फ हाइट है। हाइट कितनी है सर, वो अभी बताऊंगा विस्तार से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी आप 12th भरते हो ना, तो ज्यादा बैरिस्टर बनने की जरूरत नहीं है इसमें। 12th हो तो 12th भर दो, सिंपल। ग्रेजुएशन कर रहे हो, कभी सेकंड ईयर भी लिखा हो वहां, नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ 12th पास आउट हो, पूरी कंप्लीट ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए, कोई नुकसान भी नहीं होना, ठीक है। पर पूरा कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स 25 जनवरी से पहले आपके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्यूमेंट है इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब में ही दिक्कत करता है बच्चों। इसको बनवा लेना, 25 जनवरी से पहला होना चाहिए आपके पास। कितना पुराना है ये तो बताया नहीं, लेकिन 3 साल का मांगा है अभी बीएसएफ में, कि लेटेस्ट 3 साल का ही होना चाहिए। तो अगर आप देख लें कि 25 जनवरी 2022 से हिसाब लगा करके, 23 से हिसाब लगा करके, कि आपका 20-25 यानी जनवरी 2020 के अगर पहले का बना हुआ है तो आप नया बनवा लो। जनवरी 2020 से अगर पहला बना हुआ है 2019 का, 2018 का, तो नया बनवा लो आप, वरना वो निकाल देंगे। हालांकि लास्ट दी नहीं है 3 साल का पुराना, पर अब बीएसएफ में यही किया है उन्होंने। तो 25 जनवरी 2023 से पहले पहले बनवा लेना। इसके बाद बनेगा तो ये कह रहे हैं हम जनरल में डाल देंगे आपको, ठीक है। बाकी ऐसे, और ये ऑल इंडिया का होना चाहिए, ये कंडीशन है ऑल इंडिया का, ठीक है। नॉन क्रीमिलेयर लिखा होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर देखिए तो बच्चों कुल मिलाकर के ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। एससी का भी ऑल इंडिया का बनता हो तो बनवा लेना, जिस तहसील से नहीं बनता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये डीवी में मैंने बता दिया मेन रोल। पीएसटी के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, डीवी बता चुका हूं आपको, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं होती। डीएमई और आरएमई, ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेना तहसील से, ठीक है, इसी डेट के, वो तो 1 साल का ही बना हुआ होना चाहिए अंदर फाइनेंशियल ईयर का। डीएमई की बात करूं, डीएमई और आरएमई, इसको और सुन लीजिए, ये क्या है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका रीमेडिकल जो लगता है और जो मेडिकल है उसी को ही है। रीमेडिकल मिल जाए तो फिर दोबारा से भी होगा मेडिकल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो सबका ही होता है। तो मेन काम क्या है यार, टेस्ट है या टाइपिंग है, और तीसरा फिजिकल में कुछ होना नहीं है बच्चों, सिर्फ हाइट नपनी है, चेस्ट नपनी है। तो ये तो टेंशन वाली बात है नहीं। आगे बात कर लेता हूं वैकेंसीज कितनी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 1315 वैकेंसीज है मिनिस्ट्रियल की, और 143 वैकेंसीज है एएसआई की। ये वो है जो शॉर्ट हैंड स्टेनो की तैयारी करते हैं, ठीक है। आगे बात कर ले कि इनमें लेवल 5 शॉर्ट हैंड है एएसआई, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला ये लेवल 4 है। टाइपिंग आप 1.5 महीने में सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। दिन में 3 टाइम करना, बस आधे घंटे। तो टेस्ट देके कर लेना टाइपिंग की तैयारी, आराम से आपको 1.5 से 2 महीने मिल जाएंगे, 1.5 से 2 महीना आराम से मिल जाएंगे। आप टाइपिंग उस दिन से भी शुरू करोगे तो आपका ये टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। और आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे टेस्ट भी आपका निकलेगा, आप जीडी में ही लगे रहो अपने में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है एग्जाम में, मैं अभी आपको बता रहा हूं। एज लिमिट 18 से 25 तक है, 18 से 25 तक है बच्चों। और ये तारीख दे दिया उन्होंने कि 26 जनवरी 1998 से पहले का और 25 जनवरी 2005 से बाद का ना हो, यानी 2005 के बच्चे भी लिए पर 25 दिन के पहले,
ठीक है, 2005 में और कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो इसको 95 कर लो, अगर आप SC ST हो तो इसे 93 कर लेना बस। ठीक है, जनरल के लिए ये डेट है। चलो तो बच्चों, और एजुकेशन साफ साफ दिया 10+2, और डिप्लोमा अगर कोई कर रखा है 2 या 3 साल का, वो नहीं मान्य होगा 10th करने के बाद। ठीक है, 10th करने के बाद डिप्लोमा कर लिया, 12th किया नहीं है तो 12th में नहीं माना जाएगा, ये साफ मना किया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारी चीजें, किसमें कितनी पोस्ट है आपको सब दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। चलिए सर आगे बात करते हैं एज की। तो बेटा एज मैंने डिटेल में आपको बता ही चुका हूं, अलग अलग बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो हमारा सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये नंबर है, तो इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हो, हमारी टीम इसमें आपको जवाब दे देगी। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी हेल्प हम आपकी कर देंगे। और बेटा ये वही सब दिया है कि 3 साल की 5 साल की किसको छूट मिलेगी, वो मैं बता चुका हूं। एक्स सर्विसमैन का पता ही होता है उनको कि किस तरीके से उनको छूट मिलेगी। आगे बात कर लेता हूं एग्जाम का मॉड्यूल। एग्जाम में क्या क्या आएगा एक बार ध्यान दे लीजिएगा सभी लोग। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों सबको साफ साफ। और यहां देखना कि ये 22 से 28 फरवरी 2023 साफ साफ डेट लिख दिया है। कई सारे बच्चों का ये CHSL से डेट टकराएगी बच्चों, कि एक दिन का भी पड़ेगा बहुत सारे बच्चों का। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई सी एक है, लो ये टेंशन भी खत्म हो गई। यानी जो SSC GD में है सेम, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हिंदी GD वाली नहीं आएगी। हिंदी इसमें हो सकती है संधि समास में पूछे जाए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे यूपी पुलिस वाली हिंदी है। क्योंकि बच्चों यही चीज BSF में है और यही चीज CISF में है, लेकिन CISF में और इसमें हिंदी खोली नहीं है सिलेबस में, लेकिन BSF वाले में खोल रखी है। तो इसलिए जो BSF में खोली है और वही सब तीनों में एक जैसा होता है, तो अगर वहां खोली है तो सेम टू सेम बच्चों वही हिंदी यहां आने वाली है, वहीं से मैं आपको देख करके बता रहा हूं। ठीक है, तो वो यूपी पुलिस वाली हिंदी है, GD वाली नहीं है। GD वाली इसके अंदर समा जाएगी, ये मान लो। ठीक है, GD वाली तो है ही सब जगह, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हैं, उनको हम तैयार आपकी करवा देंगे। चलो आगे बात करता हूं बच्चों कि जनरल एप्टीट्यूड। ये जनरल एप्टीट्यूड क्या है, क्या एक क्लैरिकल एप्टीट्यूड है? बच्चों ये चीज दी थी, मैं आपको बता दूं कि BSF में क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया उन्होंने, और अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था 6 नवंबर को, सेम चीज ऐसे ही दे रखा था जैसे BSF में हेड कांस्टेबल में दिया, लेकिन क्लैरिकल एप्टीट्यूड की जगह उन्होंने GS पूछा। तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, मैं 100% श्योर हूं कि ये GS है। ठीक है, इसको कोई क्लैरिकल एप्टीट्यूड समझने की भूल ना करे, वरना बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगली चीजों की। जनरल इंटेलिजेंस यानी ये रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी ये 25 क्वेश्चन की क्या है, आपका मैथ्स है। यानी सेम चारों का एक जैसा ही सिलेबस है, चारों चीज वही है जो आप GD में पढ़ रहे हो। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ये आपका अर्थमेटिक नहीं, वो सॉरी एडवांस नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक है। चलिए बहुत बढ़िया। BCD इज बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश तो बाइलिंगुअल होती नहीं है, हिंदी हिंदी में होगी, इंग्लिश इंग्लिश में, बाकी नीचे की 3 चीजें बाइलिंगुअल होंगी। और बेटा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, और तीसरी चीज होगी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इस पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, बिल्कुल GD वाला ही कर दिया है जो पहले GD का होता था, हालांकि अब GD का तो बिल्कुल ही अलग है, तो बता देना क्लास ले रहे। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। आगे देखिए बेटा, अब हाइट एंड चेस्ट की बात कर लेता हूं। हाइट एंड चेस्ट की बात कर लेता हूं, तो यहां मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मानी जाती है वो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और 77 और से 82 यानी 77 बिना फुलाए और 82 फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। तो 165 आप अपनी हाइट मान के चले, ये तो सभी की होती है और यही मांगी जाती है हर जगह, उनमें भी यही मांगा गया था, बाकी जगह भी। ठीक है, बाकी छूट दी गई है ST कैटेगरी को, सिर्फ ST वालों की हाइट 162.5 भी चल जाएगी ST को, और साथ में हिल एरिया वालों को भी छूट दी गई है, गोरखा, डोगरा, कुमायूं, गढ़वाली सबको। तो इनमें 162.5 इनकी भी चल जाएगी। चेस्ट सब में बराबर चाहिए, बस ST को थोड़ी सी छूट दी गई है।
फीमेल की बात करें तो फीमेल में हाइट 155 सेंटीमीटर है, और गढ़वाली ओरखा उनको और प्लस एसटी कैटेगरी की फीमेल की 150 सेंटीमीटर। ये तो यार सबकी होती है, ठीक है, इतनी छोटी लड़की और होती ही नहीं है। तो बच्चों इनमें मैं बोलूं तो बाकी चीजें एन है, यानी चेस्ट इनकी नहीं नपती है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आगे और चीजों की बात कर रहे हैं। स्किल टेस्ट ये मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर बता रहा हूं। 80 WPM तो बच्चों शॉर्ट हैंड है। 80 WPM क्या है? शॉर्ट हैंड। ये ASI के लिए है। और अगर हेड कांस्टेबल जो ज्यादा बड़ी वैकेंसीज है, जिस पर सबसे ज्यादा बच्चे फोकस करेंगे, तो 35 WPM इंग्लिश की स्पीड है, इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप हिंदी भी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ना आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि आप टाइपिंग भी बहुत देर में सीखोगे इंग्लिश की। आपको इंग्लिश टाइपिंग ही आसान पड़ेगी। तो अगर आपको चुनना पड़े ना फॉर्म में कि हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश, और अभी आपने बिल्कुल नहीं सीखी है, तो आप इंग्लिश चुनना मेरे कहने से। तो 35 WPM इंग्लिश की टाइपिंग है, 30 WPM हिंदी की है, और हिंदी का फॉन्ट दिया है मंगल फॉन्ट। ठीक है बच्चों, मंगल फॉन्ट पे हिंदी की टाइपिंग होगी, इंग्लिश में कोई फॉन्ट वॉन्ट की जरूरत नहीं होती, और ये कंप्यूटर से ही होगी, पेज नहीं दिया जाएगा आपको, कंप्यूटर से ही देख करके सॉफ्टवेयर से आपको टाइप करना है, वही ज्यादा आसान है। आगे बात कर लेता हूं, लास्ट बात है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 चुनने हैं, 3 चुनने हैं अपने फॉर्म के टाइम पर। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ये सारे एग्जाम सेंटर उत्तर प्रदेश के, ऐसे हर राज्य के बना रखे हैं इन्होंने। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, ये यूपी के हैं इतने सारे। तो ऐसे हर राज्य के इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हो, वहीं आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी ये पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया है, जो मेरिट लगेगी वो स्टेट वाइज नहीं लगेगी, ऑल इंडिया बेसिस पर एक ही मेरिट लगेगी। यानी ओबीसी की सिर्फ एक मेरिट है पूरे की, जनरल की एक मेरिट है, तो ऑल इंडिया बेसिस की मेरिट है बच्चों। और बच्चों हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसके लिए बैच, कोई बैच आएगा क्या? तो आप सुन लीजिए बच्चों, क्या इसके लिए कोई बैच आएगा? तो बेटा हम बैच लेकर के आ रहे हैं इसके लिए, निशान बैच। ठीक है, निशान बैच लेकर के आ रहे हैं, और ये आपके लिए पूरी तरह से, अगर हेड कांस्टेबल पे डिपेंड होने वाले हो तो ये बैच आपके लिए काम करेगा। और ये हम डेडिकेटेड रहेंगे कि आपको, जैसे हमने जीडी में भी 2 महीने में कोर्स खत्म कराया और बहुत अच्छे से, तो हम कोशिश करेंगे इसमें भी आपका 2 माह के अंदर कोर्स खत्म कराएं। ठीक है बच्चों, क्योंकि और ये कब से आएगा? अगर आएगा तो बेटा इसकी मैं कल डिटेल बना के आपको बता दूंगा, और इसकी जो क्लासेस है वो हम 2 या 3 जनवरी से शुरू कर देंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें बचा नहीं है। 4 से आपके फॉर्म है, 25 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने बाद एग्जाम है, तो फॉर्म के बाद तो शुरू कर नहीं सकते, पहले ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो फोटो अपलोड, हाँ वो होगा सब कुछ, फोटो पे डेट वेट का अभी किसी तरह का कोई मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, तो अगर मेंशन नहीं होता है तो आप फॉर्म पे फोटो पे डालो या मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, एनसीसी के मार्क्स का कोई जिक्र नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।